राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है यहाँ पे रेलवे की रामेश्वरम की तरफ से। आपको एक बात तो पता होगी कि जो हमारा सदर्न इंडिया है वहाँ पे एक साइक्लोन जो है हिट करा है, जिसका नाम है दितवा। दितवा करके इस साइक्लोन को नाम जो है दिया जा रहा है और ये पूरे सदर्न पार्ट के अंदर जो है हिट करने वाला है, या मतलब इसका एक कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हैवी रेन्स एंड हैवी विंड्स वहाँ पे जो है चल रही हैं, जिसके कारण चेन्नई, पौंडीचेरी और इसके आसपास के जो एरिया है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। ठीक है। अब दोस्तों इस पूरे सेगमेंट में क्या हो रहा है कि जो आपका पाम्बन ब्रिज है, जो कि अभी अभी इनॉग्रेट हुआ है कुछ टाइम पहले, आपको पता ही है, जो कि मेनलैंड इंडिया को कनेक्ट करता है रामेश्वरम आइलैंड के साथ में, वो समंदर से होकर के जो है पूरा का पूरा ब्रिज गुजरता है और वहाँ पे 68 kmph की स्पीड से जो है हवाएं चल रही हैं, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा है। और एक पूरी की पूरी बड़ी ट्रेन को उस ब्रिज पे से गुजारने का रिस्क जो है हम नहीं ले सकते, मतलब इंडियन रेलवेज नहीं ले सकता। देखिए वैसे तो 68 की जो विंड होती है वो ज़्यादा तो होती है, लेकिन एक छोटे ऑब्जेक्ट का उस विंड में से गुजरना एक अलग बात होती है। और एक पूरी की पूरी ट्रेन उसके ऊपर से जब गुजरेगी तो वो एक बहुत बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगी उस हवा का। मतलब जैसे समझिए कि हवा यहाँ से गुजर रही है, जैसे मान लीजिए मेरा हाथ है, ठीक है। अब हवा अगर ऐसे गुजर रही है तो मेरा हाथ जो है कोई ज़्यादा बड़ा सरफेस एरिया नहीं ले रहा है वहाँ पे, लेकिन यही मेरा हाथ अगर इस तरह से हवा के अगेंस्ट में चला जाएगा तो मेरा जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और विंड मेरे अगेंस्ट जो है बहुत ज़्यादा लगेगी। तो इसी सेम तरीके से अगर हम एक सोचें, एक पूरी ट्रेन को, अगर पूरी ट्रेन जब ब्रिज पे जाकर के खड़ी हो जाएगी या गुजर रही होगी तो वो बहुत बड़ा सरफेस एरिया क्रिएट कर देगी। और 68 पे चलने वाली विंड हो सकता है, मैं ये तो नहीं कहता कि पूरी ट्रेन को पुल से नीचे गिरा देगी, लेकिन हाँ डिरेल होने के चांसेस हो सकते हैं या कोई भी मिसहैप होने के चांसेस हो सकते हैं, जिसके चलते जो सदर्न रेलवेज है वो एक क्विक एक्शन लेते हुए कई सारी ट्रेनों को, या यूँ कह सकते हैं कि लगभग सभी ट्रेनों का पाम्बन ब्रिज पे जाना जो है यहाँ पे रोक दिया है, जिसके चलते कई सारी ट्रेनों के कैंसिलेशंस हुए हैं और शॉर्ट टर्मिनेशन हुआ है अलग अलग रेलवे स्टेशंस पे। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो साइक्लोन है ये अभी जस्ट स्टार्ट ही हो रहा है। इसके भाई जाहिर सी बात है ये कैसा भी रूप ले सकता है, नेचुरल क्लाइमेट ही है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यदि आप चेन्नई की साइड जा रहे हैं, कोई भी ट्रेन से आप जा रहे हैं, तो एक बार टाइम टेबल जरूर से देख लें, न्यूज़ वगैरह को जरूर से देख लें। यदि आपकी ट्रेन चेन्नई से ओरिजिनेटिंग ट्रेन है तो उसको भी देख लीजिए कि क्या वो रीस्केड्यूल या फिर थोड़ा लेट वगैरह तो नहीं है। अब इसी चीज़ के चलते कि कौन कौन सी ट्रेनें कैंसिल हैं, कौन सी शॉर्ट टर्मिनेटेड है, क्या है, सदर्न रेलवेज ने यहाँ पे एक आप ये कह सकते हैं प्रेस रिलीज निकाला, जहाँ पे उसने रामेश्वरम की तरफ जाने वाली सभी ट्रेनों की डिटेल दी है। एक एक करके सारी ट्रेन को देखते हैं कि उन्होंने क्या कुछ यहाँ पे जो है पब्लिक के साथ शेयर किया है। दोस्तों ये सदर्न रेलवे की तरफ से एक PDF जो है जारी किया गया है, जो बताता है चेंज इन पैटर्न ऑफ ट्रेन सर्विसेज ड्यू टू दीतवा साइक्लोन 2025। ठीक है दोस्तों, ये एक लाइव PDF है, मतलब एक लाइव डॉक्यूमेंट है। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में दे दूंगा, जिसको क्लिक करके आप लाइव बेसिस पे देख सकते हैं कि मतलब इसके अंदर जो भी ट्रेनों की डिटेल्स चेंज होगी, जैसे अभी तो हम एक फिक्स टाइम पे वीडियो बना रहे हैं, लेकिन लेटर ऑन भी इसके अंदर जो भी डिटेल्स चेंज होगी, ऐड ऑन होगी, वो इसमें लाइव अपडेट होगी। तो आप इसको जरूर से एक बार चेक कीजिएगा अपनी कहीं भी निकलने से पहले। तो सबसे पहले दोस्तों जो हमारी यहाँ पे ट्रेन अफेक्टेड है वो है 22662 रामेश्वरम तांबरम सेतु एक्सप्रेस, जो कि नई वाली ट्रेन जो है चली है। इस ट्रेन को मंडपम पे जो है शॉर्ट टर्मिनेट किया जा रहा है। अब 2 मिनट के लिए पहले मैं आपको थोड़ा सा रेफरेंस देने भर के लिए एक काम कर लेता हूँ। मैं आपको मैप के ऊपर दिखाता हूँ कि मैं किन किन स्टेशन की कहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे मैं आपको बता रहा था, ये तो दोस्तों हो जाता है आपका मेनलैंड इंडिया, मेनलैंड, ठीक है। और ये जो हिस्सा है ये आपका हो जाता है रामेश्वरम, और ये जो हिस्सा देख रहे हो ना आप, ये हिस्सा ये है आपका दोस्तों पाम्बन ब्रिज। तो ये पूरा ओवरऑल सिनेरियो यहाँ पे जो है रहता है। मैं 2 मिनट के लिए जो लिखा हुआ है उसको जो है मिटा देता हूँ और अब हम बात करते हैं और चीज़ों को लेकर के। देखिए दोस्तों, अब बात ये है कि जो आपका रामेश्वरम स्टेशन है ये, और जो पंबन स्टेशन है ये अफेक्टेड एरिया के अंदर आएंगे, मतलब यहाँ पे ट्रेनें जो है नहीं जाएंगी। और जो जो भी ट्रेन है उनको टर्मिनेट करना है वो या तो दोस्तों मंडपम, उच्चीपोली और रामनाथपुरम, इन स्टेशनों पे ही जो है ट्रेनों को जो है टर्मिनेट किया जाएगा। तो जैसे कि भी हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारी रामेश्वरम टाम्बरम ट्रेन है उसको मंडपम उसका जो ओरिजिनेटिंग स्टेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका मंडपम स्टेशन है वो ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं आपका जो मंडपम स्टेशन है वो यहाँ पे, मतलब पाम्बन ब्रिज पार करते ही जो है ये स्टेशन पड़ता है। देखो अब इसके बाद अगली ट्रेन जाने से पहले आपको इस PDF को देखना समझना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। बात यह है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर की तरफ भी मेरे को सेम ट्रेन का नाम दिख रहा है, यहाँ पे मुझे सेम ट्रेन का नाम दिख रहा है, मुझे नाम में चेंज नहीं हो रहा।
इफेक्ट कहाँ पड़ रहा है? इफेक्ट पड़ रहा है उसके जर्नी डेट्स पे। मतलब 28 तारीख को ये जो ट्रेन चलेगी, तो एक दिन तो ये मंडपम से चलेगी और अगले दिन ये ट्रेन रामनाथपुरम से चलेगी। आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि वो किस दिन कहाँ से जा रही है, ठीक है। उसके बाद जो रामेश्वरम तांबरम एक्सप्रेस है, वो जो ट्रेन है वो 29/11 को जब चलेगी, मतलब रामेश्वरम से चलनी है जो 29 तारीख को, वो मंडपम से चलेगी। फिर उसके बाद जो ये अमृता एक्सप्रेस है जो कि रामेश्वरम से जो है टीवीसी त्रिवेंद्रम के बीच में चलती है, वो ट्रेन ओरिजिनेट होगी रामनाथपुरम से। सेम वे में तिरुचिरापल्ली जाने वाली ट्रेन मदुरई से चलेगी और अगेन फिर ये मंडपम से चलेगी। तो इस तरीके से आपको जो है पूरा का पूरा अपना चार्ट एक बार देखना है, समझना है, और उसके बाद से ही आपको जो है जाना है, कहाँ भी जाना है, वो फैसले जो है आपको पकड़ने हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जितनी भी पैसेंजर ट्रेनें चलती हैं रामेश्वरम से मदुरई के बीच में, उनको उच्चीपोली नाम के स्टेशन के ऊपर जो है टर्मिनेट किया जा रहा है। मतलब वहीं से वो चलेंगी, वहीं से वो वापस जाएंगी। अगेन मैं दोबारा आपको सारे स्टेशन अगर दिखाना चाहूँ जो मैं आपको पहले बता रहा था, तो ये जो ओच्चीपोली स्टेशन है वो ये यहाँ पे है। मतलब मंडपम से और आगे जो पड़ेगा स्टेशन टुवर्ड्स चेन्नई, वो ये वाला पड़ेगा, ठीक है। तो एक ये तो डिटेल हुई ओरिजिन ऑफ ट्रेन्स की, मतलब ट्रेन बन के जो चलेंगी। उसके बाद शॉर्ट टर्मिनेशन की बात करते हैं, मतलब जो ट्रेनें अलग अलग जगहों से रामेश्वरम की तरफ आ रही हैं, उन ट्रेनों का यहाँ पे जो है क्या रहने वाला है उसको देख लेते हैं। दोस्तों ये जो ट्रेन है श्रद्धा सेतु सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 26/11 को जिसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी है, मतलब अयोध्या से जिसने स्टार्ट करी है, वो मंडपम पे जो है ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद रामनाथपुरम से, और 28 तारीख उससे अगले दिन वाली जो ट्रेन है वो रामनाथपुरम पे हो जाएगी। फिर जो तांबरम रामेश्वरम है वो मंडपम पे एंड करेंगे उसको, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे इन्होंने हर एक ट्रेन का जो है डिटेल दे रखी है। तो आपको अपनी ट्रेन का नाम भी चेक करना है और साथ में ये भी चेक करना है कि वो डेट ऑफ जर्नी, वो स्टार्ट जो कर रही है वो कहाँ कैसे कर रही है, मतलब किस तारीख के लिए क्या हो रखा है। इसमें एक जानकारी की बहुत तगड़ी कमी है, वो ये, जो कि मे भी हो सकता है आने वाले टाइम में सदर्न रेलवे समझाए हमको, कि जैसे हम लोगों ने टिकट तो रामेश्वरम तक का ले रखा, अब जिनको भी जाना है उसके लिए क्या सदर्न रेलवेज ने कोई ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करी है? कुछ ऐसा अरेंजमेंट्स है, चाहे वो बस के द्वारा हो, चाहे वो टैक्सी के द्वारा हो, क्या कोई ऐसे अरेंजमेंट है? जैसे मंडपम पे हमारी ट्रेन टर्मिनेट हो जाएगी, उसके बाद वो जो पैसेंजर जिनको रामेश्वरम जाना है वो किस तरीके से जाएंगे, उसके बारे में अभी मेरे पास कोई डिटेल अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर कुछ होगा तो मैं डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आपको दोस्तों अपडेट करके दूंगा, ठीक है। चलिए तो दोस्तों इस छोटी सी वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द एक और वीडियो में। राधे राधे।